इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। और जब मैं इकोनॉमिक्स एंट्रेंस बोल रहा हूँ तो मेरा अर्थ है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंट्रेंस से, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईएसआई कोलकाता दिल्ली, आईजीआई ADR और ऐसे कुछ कॉलेजेस में ऑफ़र किए जाते हैं। इन कॉलेजेस में एंट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो जो है बिल्कुल भी नया और बिल्कुल भी निराला नहीं है। ऐसा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं अपने मेन चैनल में हनी ऑफ नॉलेज में, जिसमें प्राइमरली मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। एंड कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में कुछ लोग कमेंट्स करते थे एंड मुझे भी एक नीड फील हुआ कि मे बी मुझे थोड़ी सी हिंदी और अंग्रेज़ी की प्रयोग साथ में करनी पड़ेगी वीडियोस में। प्रॉबली उससे रीच बढ़ेगा वीडियो का एंड ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आप जो मेरे इंग्लिश के वीडियोस को उतने ढंग से अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए थे, तो शायद इससे आप कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी स्क्रिप्ट के बेसिस पे नहीं चलूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ कह रखा है और मेरे को इसके लिए कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है, बिकॉज़ ये चीज़ मेरी पर्सनल और स्पेसिफिक नॉलेज बन के आ गई है। तो मेरे को आपको बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है कि मैं किसी दूसरे शब्द का प्रयोग ना कर दूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरी बोलने की शैली बिल्कुल ही नाप तुली होगी और बिल्कुल ही अगर मैं अंग्रेज़ी के शब्द की प्रयोग करूं तो बिल्कुल ही ये एक स्पॉन्टेनियस और एक्सटेम्पो काइंड ऑफ अ थिंग होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने IIT खड़गपुर से बीटेक किया था। उसके बाद ऑब्वियसली मेरी को इकोनॉमिक्स की जानकारी बहुत ही लिमिटेड थी एंड मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया था इन अ सेक्टर जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं था, राइट। तो मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया कि क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम 3 टाइम्स। एंड पहली बारी तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज आई न्यू कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से फ़ायदा होता है। और फ़ायदा किस सेंस में होता है? फ़ायदा इस सेंस में होता है कि आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मिलता है। जैसे कि अगर आपको मैंने बोल दूं कि किसी एग्ज़ाम के लिए आपको 10 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका IQ बहुत ही हाई हो और आपको किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन कौन करेगा, आपको व्यवस्थित कौन करेगा? उसकी तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बीट्स टैलेंट सिंगल हैंडेडली। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जो भी चीज़ें आपको करनी है जो कि इस समाज के दायरे में होने वाली है, वो बिल्कुल ही मीडियोकर होने वाली। वरना अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अनोखा करना चाहते हैं, तब तो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही सरल चीज़ें जाननी चाहिए और आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज़ की मार्केट में नीड है और आप क्या लाते हो स्पेसिफिक टेबल पे। तो आप जो करने जा रहे हो एक बहुत ही एवरेज चीज़ करने जा रहे हो, ये आप अपने दिमाग में बांध लो। आप कोई नया नहीं करने वाले हो और मैंने भी कुछ नया नहीं किया है अभी तक। तो अगर आप एक एवरेज काम करने जा रहे हो, इसका मतलब ये कि हर कोई उस काम को कर सकता है, कोई विशेष टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है एक डेडिकेटेड अप्रोच की, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हेल्प करते हैं। एंड मैंने इसी 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 कारण से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था एंड मुझे नहीं पता मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था इस एग्ज़ाम को देने के लिए। बिकॉज़ हर एक चीज़ का एक सही समय होता है और वो समय नहीं आया था एंड मैं उस चीज़ के लिए परिपक्व नहीं था। तो आई वुड से कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, उससे फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे को कितना हुआ था या नहीं हुआ था, मेरे को नहीं पता उस बारे में,
क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई एक अलग इंडिविजुअल होता है एंड हर किसी को अलग अलग चीज़ से फ़ायदा होता है। तो मैं ये जो बातें भी कहने वाला हूँ एक आम आदमी के लिए कहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वास्तविक स्थिति नहीं पता चल सकती है जब तक मैं आपसे बहुत हद तक रूबरू ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और आपको भी करनी चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है वो तो। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स में भी मेनली आपको पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, किन किन टाइप्स के होते हैं, और उनको आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आगे चलकर थोड़ा सा इकोनॉमेट्रिक्स भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको डीईसी की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेट्रिक्स के बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि उतने डिफ़िकल्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आपसे सॉल्व नहीं होएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स एंड एडेड सब्जेक्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए कैसे कवर करना है इन चीज़ों को। तो आप स्टार्ट कीजिए वेरिएंट से। वेरिएंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है, और चैप्टर के बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आप उनको सॉल्व कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपके डाउट्स कम हो जाएं वेरिएंट के बुक से ही। अगर नहीं होते हैं तो आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास और भी बुक्स हैं जो कि आपके इकोनॉमिक्स के डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वेरिएंट से काम बन जाए तो उसी पे ही आप अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस बरकरार रखिए। अब इसके बाद आता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो अगर आपने जेई के लिए प्रिपरेशन किया है, आईआईटी जेई के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी आइडिया होगा कि कौन कौन से बुक्स यूज़फुल होते हैं जेई एग्ज़ाम के लिए। उन सारे बुक्स को आपको फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसके बारे में डिटेल क्या आपको जानना है, आपको डिटेल ये जानना चाहिए कि जेई में कौन से टॉपिक्स आईएसआई में आएंगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट आप फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि आपको मोस्टली जेई के सारे चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सारे इकोनॉमिक्स एंट्रेंसेस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप जेई के सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और उसके अलावा फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मानकीय पढ़ सकते हो, आप डॉन फिशर पढ़ सकते हो, और आप ब्लैंचेट पढ़ सकते हो। आप कुछ भी उठा लो, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएंट जैसा कोई पैरेलल बुक नहीं है। बट स्टिल अगेन आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है। अगर आप डाउट होता है, कुछ नया जानना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है कि आप स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स कैसे पढ़ोगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स आप प्राइमरीली ऑनलाइन ही देखो। आप किसी बुक का सहारा पहले मत लो। आप देखो कि क्या क्या आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना चाहिए। वो कैसे जानोगे? उसके लिए आप ऐसा करो कि आप पहले देखो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, और उनसे मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कर सकता हूँ, टाइप 1 टाइप 2 एरर जैसी चीज़ें। और उसके बाद अब देखो कि इकोनॉमेट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पता है या नहीं पता है। अब इसके हिसाब से आप अपना एक अच्छा बुक चूज़ कर सकते हो, या स्टैनफोर्ड या एमआईटी के बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है जो इन सब टॉपिक्स कवर करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मोस्टली ये सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे आप, तो आपको इकोनॉमिक्स के मास्टर्स एंट्रेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको समझना है और आपको प्रैक्टिस करना है, और यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन दोनों एस्पेक्ट्स में। अब एक और सवाल उठ के आ सकता है, रिवीजन कैसे करेंगे। बट भाई रिवीजन आप तब करोगे जो आप पहले कंसेप्ट समझोगे और क्वेश्चन सॉल्व करके एक बारी सिलेबस कवर कर लोगे। तो हम रिवीजन पे बाद पे आते हैं, ठीक है, वो तो बाद की बात है। बट जो बंदा अभी प्रिपरेशन बस स्टार्ट कर रहा है उसको तो पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्टार्ट कर लेते हो ना तो आपको मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप में एक हुनर है, और अगर आप में एक डेडिकेशन है, डिवोशन है, और एक लगन है, मतलब
मैं हिंदी और इंग्लिश के एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकता हूँ, बट आप शायद समझ गए मेरी बात। तो आप खुद ब खुद ही अपना रास्ता निकाल लोगे। तो रिवीजन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, या मैं किसी और एक वीडियो में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपने मेन चैनल हनी ऑफ नॉलेज में ऑलरेडी से बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन वीडियोस को एक इस चैनल के हिसाब से रीपर्पस कर दूँगा एंड आपका काम बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो या हनी ऑफ नॉलेज से आ रहे हो। एनी हाउ वट एवर द केस में भी, आप इस वीडियो को तो देख ही लिए हो, तो आप हनी ऑफ नॉलेज में भी चले जाओ। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस चैनल में चले जाओ। उस चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, फाइनेंस पे, डेटा साइंस पे। तो मे बी आपको चैनल ज़्यादा अच्छा लगे इससे, बिकॉज इसमें थोड़े से कम वीडियोज़ होंगे इनिशियल स्टेजेस में। एंड जैसे जैसे मैं और टाइम स्पेंड करूँगा यूट्यूब में, प्रॉबेबली मैं और सारे टॉपिक्स भी कवर करूँ इस चैनल में। बट फ़िलहाल इस चैनल को मैं उतना प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। जितने लोग खुद ब खुद आ जाएं उतना अच्छी बात है। मतलब देखा जाए तो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप ऑर्गेनिकली यहाँ तक पहुँचे हो तो स्प्रेड द वर्ड, सो दैट जिसको फ़ायदा हो सकता है हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ वैल्यू आया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए, और हाँ क्या बोलते हैं उसे, बेल को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।